गौरव रात के वक्त रोज की तरह फेसबुक पर चैट कर रहा था। चैट करते करते ही एक मैसेज उसके इनबॉक्स में आया। मैसेज खोलकर चेक किया तो एक चेन मैसेज था जिसमें लिखा था कि मैं 2 महीने पहले मर चुकी हूं। मेरी आत्मा की शांति के लिए इस मैसेज को 20 लोगों को फॉरवर्ड करो, वरना आज के बाद से हर रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। गौरव को ऐसे चेन मैसेजेस रोज के हिसाब से बहुत आते थे। इसे पढ़कर वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते ही अचानक से घर की लाइट चली गई। चौंकने वाली बात यह थी कि यूपीएस ऑन होने के बावजूद कंप्यूटर ऑफ हो गया था। गौरव अपनी कुर्सी खिसकाकर उठा और किचन में जाकर 2-4 बर्तन इधर उधर गिरा के अंधेरे में 2-3 मोमबत्तियां ले आया। एक कैंडल पीछे डाइनिंग टेबल पर उसने लगाई और दूसरी जला के अपने हाथों में लिए हुए नीचे घुटनों के बल झुककर यूपीएस को चेक करने लगा। गौरव यूपीएस का प्लग निकाल के स्विच ऑन ऑफ करके चेक कर ही रहा था कि ठीक तभी आवाज सुनते के साथ ही गौरव एक झटके से ऊपर उठा। गौरव ने एक हाथ से अपने सर को पकड़ा और दूसरे हाथ से वापस कैंडल जलाई। गौरव झुककर कीबोर्ड के ठीक पास पहुंच के देख ही रहा था कि तभी लाइट वापस आ गई थी। कंप्यूटर ऑफ था तो म्यूजिक कैसे बज रहा था, यह देखने को जब गौरव ने माउस को हिलाया तो गौरव की आंखें और चौड़ी हो गईं। ये देखकर कि जो चैट करते करते लाइट गई थी और चैट अधूरी रह गई थी, वो अभी भी चल रही थी और उसमें ऐसी बातें थी जो सिर्फ गौरव ही जानता था। जैसे पिछले दिन की उसकी शिखा के साथ डेट पर क्या क्या हुआ, उन दोनों ने कहां खाना खाया और कहां घूमने गए, गौरव का नया बिजनेस प्लान क्या है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये सारी चीजें सिवाय गौरव के और कोई नहीं जानता था। कोई तो ऐसा था जो गौरव के अलावा वहां इस वक्त मौजूद था। गौरव घर से सीधे बाहर भागा और गार्डन में खड़े होके हांफते हुए 2-4 गहरी सांसें लेकर अपने घर की ओर पलटा तो उसने देखा कि घर की लाइट जल बुझ रही थी और खिड़की पर पर्दे के पीछे से एक जाना पहचाना साया दिखाई दिया। वो चलता हुआ खिड़की तक आया और जैसे ही उसने पर्दा हटाकर खिड़की बंद की तो गौरव को यकीन ही नहीं हुआ जो वो देख रहा था, क्योंकि पर्दे को हटाकर खिड़की बंद करता हुआ कोई और नहीं बल्कि गौरव खुद था। गौरव ने वही किया जो उसकी जगह कोई और होता तो करता। वो वहां से सीधा निकल के अपने दोस्त हरीश के घर भागा। हरीश का घर पास में ही था। आधी रात को गौरव को ऐसे देख हरीश भी घबरा गया था। पूरी कहानी सुन के
तो एक बार हरीश भी सकपका गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में गौरव की शक्ल देखकर पूरी तरह समझ गया कि गौरव सच बोल रहा है। आज की ये पूरी रात आंखों आंखों में जागे हुए ही कट गई। सुबह होते ही हरीश ने जाके घर का सारा सामान अपने साथ शिफ्ट करवा लिया। थके हारे रात के वक्त हरीश के घर पे गौरव और हरीश दोनों ही काम कर रहे थे अपने अपने कंप्यूटर्स पे, जब फेसबुक खुले होने की वजह से किसी का एक ऐप रिक्वेस्ट आया। देखा तो एक ऐसा ऐप था जिसपे नाम और बर्थडे डालने से मौत की तारीख बताता है। दोनों ने काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपना अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाला, तो रिजल्ट आया कि दोनों की मौत 2 दिन के बाद होगी। ये पढ़ते के साथ ही दोनों पलटे और हंस पड़े। 2 दिन के बाद 2 दिन। चलिए आज चल काम करते हैं। गौरव अपना काम करते हुए वर्ड डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखे जा रहा था। लगभग काम खत्म होने को ही था जब उसे प्यास लगी। फ्रिज खोलकर पानी उसने पिया और वापस लौटा तो देखा पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट डिलीटेड था और वर्ड डॉक्यूमेंट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डेथ इन 2 days। गुस्से से हरीश पर गौरव चिल्लाने लगा, तुझे सब कुछ मजाक लगता है क्या हरीश? हाँ, पूरे का पूरा काम चौपट कर दिया तूने। फिर से टाइप करना पड़ेगा यार, मुझे पूरी मेहनत मेरी बेकार कर दी तूने घंटों की। हरीश ने चौंकते हुए कहा, मुझे पता नहीं तू क्या कह रहा है। गौरव बहुत बुरी तरह से चिढ़कर दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करके लेट गया। उसने सोचा कि काम को बाद में खत्म कर लेगा। गौरव लेटा हुआ था और सोने को ही था जब खिड़की से खटखटाने और किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। गौरव हरीश, गौरव जल्दी दरवाजा खोल कर का, गौरव जल्दी दरवाजा खोल कर का, गौरव जल्दी खोल गौरव। गौरव ने देखा कि हरीश को बहुत चोटें लगी है। सर से उसके खून बह रहा है और वो खिड़की से बाहर खिड़की को खटखटाए जा रहा था। गौरव तुरंत बाहर का दरवाजा खोलने अपने कमरे से बाहर निकला और इससे पहले कि घर के मेन दरवाजे को खोले, हरीश ने पीछे से कहा, गौरव दरवाजा मत खोलना, मैंने भी देखा है उसे, मैं यही हूं, बाहर कोई और है। गौरव रुका और दोनों चुपचाप आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वहां से दोनों पूरे घर को देख सकते थे। बैठे बैठे हरीश को एक आवाज आने लगी। तो उसने पलट के देखा कि पीछे खिड़की पर गौरव खड़ा खिड़की को खटखटा रहा था और इशारे से हरीश को चुपचाप बाहर आने को कह रहा था। हरीश ने तुरंत ही अपने बगल में बैठे गौरव को देखा तो वो एक अजीब सी मुस्कान चेहरे पर लिए बैठा था और मुस्कुराते हुए ही उस गौरव ने कहा, क्या हुआ हरीश, उधर खिड़की पर क्या देख रहा है? मैं तो यहां हूं तेरे ठीक सामने। हाँ?
हरीश का हाल इस वक्त गौरव से भी बुरा हो चुका था। वो चिल्लाता हुआ चेयर से उठा तो चेयर सरक कर नीचे गिर गई। हरीश लड़खड़ाते हुए गिरा और उसने पलट के देखा तो एक गौरव खिड़की के बाहर से उसे भागने को बोल रहा था और दूसरा गौरव डाइनिंग टेबल पर वैसे ही बैठा बैठा एक बार हरीश को तो एक बार उस गिरी हुई चेयर को देख रहा था। हरीश चिल्लाता हुआ दरवाजे की ओर रेंग रहा था और वो गिरी हुई कुर्सी घिसकती हुई उसकी ओर आ रही थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए गौरव की मुस्कुराहट अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। हरीश उठ के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा और कुर्सी खिसकते हुए एकदम से रुक गई। हरीश की लाख कोशिशों के बावजूद दरवाजा खुल नहीं रहा था। हरीश वहीं जमीन पर बैठ गया और देखा कि खिड़की के बाहर गौरव अभी भी उसे इशारे कर रहा था और अंदर दूसरा गौरव चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हंसते जा रहा था। हरीश ने अपनी आंखों से देखा कि कुर्सी अचानक बहुत तेजी से खिसकती हुई कुछ दूर आई और फिर सीधे उड़कर हरीश की पीठ पर लगी। हरीश चीखता हुआ दरवाजे के बाहर गिरा और उसके बाद खिड़की की तरफ गौरव के पास पहुंचा तो गौरव ने उसे इशारे से दिखाया। दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि पूरे घर की बत्तियां अपने आप बंद हो गई, सारे दरवाजे अपने आप बंद हुए और आखिर में खिड़की के पर्दे भी लग गए। गौरव और हरीश समझ चुके थे कि ये जो कोई भी था वो गौरव के साथ साथ उसके पीछे पीछे हरीश के घर तक आ गया था। लेकिन क्यों, इसका जवाब उनके पास नहीं था। अपने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोनों ने पूरी हिम्मत जुटाई और वापस अंदर जाने को हुए। घर का दरवाजा खोलकर अंदर एक कदम ही रखा था कि उनके पीछे से दरवाजा सो की आवाज से बंद हो गया और उसी आवाज के साथ पूरे घर के अंदर सारा सामान गिरने पड़ने लगा। ऐसे जैसे भूकंप आ गया हो। लाइट्स अपने आप जलने और बुझने लगी। 2-3 कुर्सियां उड़कर सीधे उनके सर के ऊपर से आकर दरवाजे पर लगी और फिर तुरंत ही सारी आवाजें अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया और फिर घर का बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों को समझ आ गया था कि अब वहां 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं था। दोनों वहां से बाहर भागे और भागते भागते घर से बाहर निकल के सड़क पर पहुंचते ही एक पुलिस पेट्रोलिंग कार से टकराई। पूछताछ करने पर उन दोनों ने पूरी बात बताई कि उनके घर में क्या क्या हुआ। पुलिस वालों ने तुरंत वहां चलने की बात की और गौरव और हरीश के साथ उनके घर तक गए। पहुंच के दरवाजा खोलने के लिए
दोनों साथ जाने को तैयार नहीं थे। पुलिस वालों ने घर के अंदर घुस के तलाशी ली और फिर वहां दोनों को अंदर ले जाके दिखाया कि पूरा घर बिल्कुल ठीक है, वहां डरने की कोई बात ही नहीं है। दोनों को अच्छी तरह से पता था कि उन्होंने क्या देखा और महसूस किया था। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी उन दोनों के लिए। पुलिस के जाने के बाद दोनों ने पूरे घर की बत्तियां जला दी और एक कमरे में जाकर बैठे। कमरे में बैठे बैठे दोनों ने बाहर से दरवाजे पर आती एक आवाज को सुना। और उसके बाद काफी लोगों के कदमों की आवाज उनके कमरे तक आई और फिर दोबारा। पुलिस आई थी उनके घर उन्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब पुलिस वहां आई थी तो उन्होंने अंदर रखे सीडीज और डीवीडीज देखी थी। गौरव और हरीश का बिजनेस था लड़कियों को फंसाना और उनके वीडियोस, फोटोज इंटरनेट पर अपलोड करना। कुछ ही दिन पहले एक लड़की ने शर्मिंदगी से अपने आप को खत्म कर लिया था। पुलिस वालों ने दोनों से वहीं घर में ही पूछताछ की। पहले तो दोनों बोल नहीं रहे थे, लेकिन पुलिस के 2 थप्पड़ पड़ते ही दोनों ने सब कुछ उगल दिया। उन दोनों को हथकड़ियां पहना के उनके मुंह को ढककर पुलिस वालों ने उन्हें ले जाने के लिए गाड़ी तक मंगाई। जीप स्टार्ट हुई। वो दोनों समझ पा रहे थे कि उन्हें अब हाईवे से ले जाया जा रहा था कि तभी अचानक गाड़ी रुकी। दोनों को उतारा गया और जीप के दूर जाने की आवाज आती रही और कुछ ही देर में जीप की दूर जाती आवाज एक ट्रक के करीब आने की आवाज में बदल